पटेल जी आए, क्योंकि हम लोगों की जो युवा पीढ़ी है बहुत पीछे चली जा रही है। हम लोगों को ये नहीं पता था कि एमएलसी क्या होता है। एमएलसी के बारे में हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है हमें करीब 1 साल से। जब अरविंद जी इस क्षेत्र में आए हैं तो हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को कहीं अधिकार कोई दिला सका। आप लोगों ने सुना है? अरे चूँकि अच्छे प्रत्याशी को ही अगर वो जीत कर जाते हैं तो वो करेंगे, और दलगत राजनीति से उठ करके तो कम से कम काम करेंगे वो। अगर नहीं, अगर पार्टी से होते हैं तो बधे रहते हैं, वो उस पार्टी के दबाव में आकर के कोई जो है कि बातें नहीं कर पाते, जो है कि अपनी सही चीज़ की जो है कि अभिव्यक्त ढंग से लगे हुए हैं कि हम लोग के बीच में सदन में चुनकर आए। अरविंद पटेल क्यों हो रहा है? क्योंकि वे कुशल वक्ता है, हर समय यहाँ क्षेत्र में लगे हुए हैं। कंटिन्यू चुनाव आज है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव है। मैं इस वक्त जौनपुर में जो चुनावी चल रहा है, एमएलसी चुनावी का मुद्दा है, उसका चुनाव कवरेज करने निकला हूँ कि आखिर में कौन सा एमएलसी बने उत्तर प्रदेश से या मंडल खंड से जो बने, जो समाज की जनता की नीति की बात करें। इसके पहले कौन से एमएलसी थे अब तक लगातार जो शिक्षा नीति सही नहीं बना पाए उत्तर प्रदेश में, युवा अभी तक दर दर भटक रहे हैं। हम उनके ऊपर सवाल करेंगे। कुछ लोग जो बौद्धिक लोग हैं, जो शिक्षा के ऊपर बात करने वाले लोग, उनसे बात करेंगे। हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, बताइए हमारी चुनावी यात्रा चल रही है हिंदुस्तान न्यूज़ के लेकर, और क्या कहेंगे, कौन से एमएलसी पसंद आप तक, कब तक कौन लोगों ने काम किया है? सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों के बीच पहुंचे हैं और ग्रामीण लोगों के बीच एक युवा संघर्षशील ईमानदार प्रत्याशी अरविंद सिंह पटेल हैं, जो कि छात्र राजनीति से लेकर युवाओं के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे युवा साथी बेरोजगार जो दर दर भटक रहे हैं, हम चुनाव जीत कर जाएँ, सदन में विधान परिषद सदस्य बन के जाएँ और युवाओं के रोजगार के विषय में सोचें। और आज तक जो वर्तमान हम कैसे मान लें कि अरविंद जी बढ़िया आदमी है? इनके नीतियाँ अच्छी लगती हैं, लोगों के बीच मिलना जुलना, और इनका स्वच्छ छवि के नाम सुने हैं हम लोगों ने। ईमानदारी हुआ, वो कुलभास्कर पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। कब से जानते हैं आप इनको? इनको मैं 12-15 सालों से जानता हूं, और बीच बीच में जब से कि ये मूल्यांकन होता है, केंद्रों पे जाते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं। और जो वर्तमान एमएलसी साहब हैं, इनका तो हम लोगों ने 15 साल हो गया कभी शक्ल नहीं देखी, और ये चुनाव में चल रहे हैं फिर भी नहीं देखा, लेकिन ये बराबर 5 साल से निरंतर लोगों के बीच दुख सुख सुनने काम करते हैं माननीय अरविंद सिंह पटेल जी। और हम लोग चाहते हैं इनको इस बार सदन में भेजें, कुछ बदलाव हो। अच्छा, ताकि शिक्षा नीति बदले। जी, शिक्षा नीति बदले, और आने वाले अभिभावक तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन ऊपर की नीति, शिक्षा नीति सही नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को जो शिक्षा के विषय में सोचते हैं, उनको हम लोग सदन भेजना चाहते हैं। ये बताइए, आप इधर आइए। अभी एक युवा हैं, जो एमएलसी चुनाव चल रहा है, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप, किस नज़रिए से देखेंगे? सर, हम तो चाहते हैं ईद की पार अरविंद सिंह पटेल जी आए, क्योंकि हम लोगों की जो युवा पीढ़ी है बहुत पीछे चली जा रही है। हम लोगों को ये नहीं पता था कि एमएलसी क्या होता है। एमएलसी के बारे में हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है हमें करीब 1 साल से। जब अरविंद जी इस क्षेत्र में आए हैं तो हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को कहीं अधिकार कोई दिला सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अरविंद सिंह पटेल जी आए यहाँ पे। एमएलसी का शिक्षक संघ का जो हो रहा है, उसमें किसको चुन रहे हैं आप लोग? नहीं, अरविंद सिंह पटेल जी आए, शिक्षक मिलती है, वही तो कह रहा हूँ भाई। अरविंद जी आए, ठीक है जी। और चाचा आप आगे आइए। आप जो शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इस समय पूरी ख़राब हो चुकी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, और कहीं न कहीं इसके पहले भी देखो बीजेपी ने 7 सीट में से 6 सीट जीती है। जी जी। और फिर अभी चुनाव है एमएलसी। अब देखते हैं किसका एमएलसी बनता है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? वैसे हम तो देख रहे हैं कि बच्चों को भविष्य हम लोगों का ख़राब चल रहा है इस समय, जो है कि जिस तरह से शिक्षा नीति चल रही है, इस तरह से बच्चों का जो है भविष्य एकदम से लग रहे हैं खतरे में चल रही है। इस समय जो चुनाव चल रहा है एमएलसी का, इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि जो है कि अरविंद सिंह पटेल ही जो है कि को भी बना करके सदन में भेजा जाए, और वो हम लोगों की बातों को सुनेंगे, क्योंकि आ करके सभी लोगों को उन्होंने जो है कि जागरण का काम जो है कि लगातार कर रहे हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब वर्तमान जो एमएलसी हैं वो आज तक दिखाई ही नहीं पड़े, जो है कि हम लोग जो है कि उनको वोट देकर। तो निर्दल हैं, आखिर में क्यों निर्दल को प्रत्याशी को आप लोगों ने चुना है? अरे चूँकि अच्छे प्रत्याशी को ही अगर वो जीत कर जाते हैं तो वो करेंगे, और दलगत राजनीति से उठ करके तो कम से कम काम करेंगे वो। अगर नहीं, अगर पार्टी से होते हैं तो बधे रहते हैं, वो उस पार्टी के दबाव में आकर के कोई जो है कि बातें नहीं कर पाते, जो है कि
अपनी सही चीज़ की जो है कि नहीं रख पाते। व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करने से बात करेंगे हम ये मुद्दे को लेकर कि जो एमएलसी का चुनाव का प्रचार चल रहा हमारा एक चल रहा है। हालांकि मिलते तो बहुत कम लोग बोलने वाले, क्योंकि कहना पड़ता है लोगों को, क्योंकि इसके बारे में लोगों को, युवाओं को जानकारी नहीं। और किसी मुद्दे पर युवा तो बोल देते हैं, लेकिन एमएलसी के बारे में अगर जानकारी पूछी जाए तो एकदम नगण्य है। बताइए, आप भी एक हैं, क्या कहेंगे उसके ऊपर? किसको आखिर क्यों लोग चुन रहे हैं उनको? क्योंकि ये कुशल वक्ता हैं और अच्छे पढ़े लिखे एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं और शिक्षा नीति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और ये 4 विषय से मैं PhD भी है और इनका व्यवहार हमेशा लोगों के प्रति लगा रहता है। और जहाँ भी हम लोग उनसे फ़ोन से या व्हाट्सएप के माध्यम संपर्क करते हैं, तुरंत हम लोग के बीच में उपस्थित रहते हैं। और यही सब कुछ देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही योग्य और निष्ठावान नेता की मुझे आवश्यकता है। और हम लोग इस चुनाव में उनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं कि हम लोग के बीच में सदन में चुनकर आए। अरविंद पटेल क्यों हो रहा है? क्योंकि वे कुशल वक्ता है, हर समय यहाँ क्षेत्र में लगे हुए हैं। कंटिन्यू चुनाव आज है, 2-3 दिन बाद है, लेकिन वो हमेशा हम लोग के बीच में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बीच में 20 से सदन में चुनकर जाएं जो है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा हैं, ये लोग हैं, बात करेंगे। बताइए, किसको चुन रहे हैं आप लोग? ये लोग देखो, यही है शिक्षा हमारी, जो कहते हैं आज शिक्षा नीति जिस तरह से कमज़ोर हुई है, यही है लोग जो नहीं बोलते अपने मुद्दों को लेकर, ना अपने बच्चों को भविष्य के बारे में जानते हैं, ना समाज कहाँ खड़ा जानते। इसके पहले केदारनाथ सिंह जी थे, 18 साल से लगभग ज़्यादा के आसपास थे, एमएलसी थे। उन्होंने क्या किया शिक्षा नीति में बदलाव, ये उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। इसी आधार पर युवा जो इकट्ठा हुए हैं, 2-4 लोग जानते हैं कि एमएलसी के मतलब क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, हम दूसरे किसी एपिसोड में मिलेंगे। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए ब्रजेंद्र यादव, जौनपुर।